अस्सलामुअलैकुम। कसौटी एट ओपन माइक कैफ़े में मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर अरूबा और मेरे साथ मौजूद हैं आफ्ताब इकबाल साहब, जूम पे हैं शकील चौधरी साहब, FSJ और हमारे आज के पहले चैलेंजर फ़ाखिर रज़ा। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। फ़ाखिर, आपको वेलकम करते हैं कसौटी में। थैंक यू सो मच। जी सर, स्टार्ट करते हैं। फ़ाखिर, ये बताइए, शख्सियत मर्द है? जी। जिंदा? नहीं। तो एशियाई? जी। साउथ एशिया? जी। इंतकाल को 50 साल से ज़्यादा हुआ? नहीं। 1976 के बाद। और ये हमने नहीं किया कि पाकिस्तान से ताल्लुक है। अब जाने लगे हैं। ताल्लुक पाकिस्तान से? नहीं। ओह, दिस इज़ इंटरेस्टिंग। इंतकाल को 50 साल से कम है तो गोया 25 साल से कम? जी 25 साल से कम हुए। 2001 के बाद डेथ हुई है। अच्छा जी, वजह शोहरत शोबिज़ है? नहीं। शोबिज़ नहीं है। शकील साहब, इंडिया चले जाएं क्योंकि हमने इंडिया का नाम नहीं लिया अभी। या क्योंकि बांग्लादेशी भी हो सकती है शख्सियत नेपाल की भी हो सकती है, श्रीलंकन भी हो सकती है। अच्छा जी, ताल्लुक इंडिया से? जी। 9 सवाल। इंडियन शख्सियत, वजह शोहरत का पता नहीं है। जी सर। इंतकाल को 25 साल से कम हुआ। जी। वजह शोहरत शोबिज़ नहीं है। जी सर। क्या वजह शोहरत सियासत और हुकूमत है मेरे भाई? जी। 10 सवाल। फेथ पे जाएं शकील साहब। जी जी, फाखिर साहब को हिंदू शख्सियत? नहीं। हिंदू नहीं है। सिख शख्सियत है? नहीं। सिख भी नहीं है। 12 सवाल। हिंदू है न सिख है। शकील साहब, फिर तो क्रिश्चियन रह गए या मुस्लिम? वजह शोहरत सियासत और हुकूमत है। शकील साहब, अब हम फेथ पे आके रुके हुए हैं। फेथ पे हम रुके हुए हैं। क्रिश्चियन हो सकता है, जैन। जैन कौन सा है इस तरह का कोई मशहूर? नहीं, आप इस झंझट में ही ना पड़े। आप उस शख्सियत तक जाएं और देखें कोई अहम शख्सियत जो पिछले दिनों कुछ 10 साल, 5 साल, 7 साल जिसका इंतकाल हुआ हो, और ये कोई आम डेथ नहीं होगी, कोई ख़ास ही मामला होगा, कोई एक्सीडेंटल डेथ देखें। सियासत और हुकूमत से ताल्लुक, तो इन्होंने कहा सिख भी नहीं है, हिंदू भी नहीं है। What about the president? कलाम? जी, चले फिर मुसलमान पूछना पड़ेगा, मुस्लिम पर्सनालिटी। जी, शख्सियत मुसलमान है भैया? नहीं। हिंदू नहीं 13 है, सवाल। सिख नहीं है, मुसलमान नहीं है, तो फिर रह गया क्रिश्चियन या बुद्धिस्ट। वैसे तो एक इनका जो इंडियन। डिफेंस मिनिस्टर था, वो तो अंबेडकर थे मेरा ख्याल है। नहीं 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 नहीं, नहीं, नॉट अम्बेडकर तो अम्बेडकर पुरानी सर। बात है। ये मेरे ख्याल है एंथनी की बात कर रहे हैं। जी। AK एंथनी भी थे, एक और भी थे, फर्नांडिस। AK एंटनी ठीक है, वो थे, लेकिन अंबेडकर बाद में बुद्धिस्ट हो गए थे ना। वो तो हाँ लेकिन अम्बेडकर थे। वो तो बहुत पुरानी बात है ना। ये तो 25 साल पुराना किस्सा है। जी जी। वैसे तो एक वो भी थे ना, जूइश जनरल थे जो जेकब, 71 में उनका बड़ा रोल था। इट्स नॉट वेरी वेल नोन वेदर 71 में या मानिक शॉ था या वो अजीत सिंह अरोड़ा था। Actually, it was Jacob who actually coerced General Niazi to agree to the surrender. But I don't think it's him because the surrender document was signed by Jagjit Singh. या लेकिन उसने जो लिखा है ना, अपना वो वाकया जो बयान किया है कि सबसे पहले ये हेलीकॉप्टर में गया, वहां जनरल नियाजी से मुलाकात की और उसको कहा कि आपके पास जो है ना 15-20 मिनट हैं, मेक अप योर माइंड। अगर आप अभी सरेंडर कर दोगे तो वी विल प्रोटेक्ट यू, अदरवाइज वी विल नॉट गारंटी योर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। और वो खुद भी हैरान था, वो कहता आई एक्सीडेड माई मैंडेट, मेरे पास ये मैंडेट नहीं था इस तरह की बात करने का। तो थैंक गॉड के वो 15-20 मिनट्स के बाद मैं गया अंदर, तो उसने कहा ठीक है जी, मैं सरेंडर कर दूंगा। अच्छा जी, तो क्रिश्चियन पे जाना पड़ेगा जी फिर मेरे ख्याल में। नहीं, क्रिश्चियन नहीं है भाई। नहीं, अभी हमने कहा हिंदू नहीं है, सिख नहीं है, 2 रूल आउट हुए हैं ना भाईजान, हम फेथ के झंझट में ना पड़े ना। ये फेथ बिल्कुल सिख मुसलमान एलिमिनेट हुए। ये इररेलेवेंट बात है। कोई चीज़ और है, उसकी डेथ की तरफ जाएं, उसकी करंट हिस्ट्री आपके पास 25 साल की है, इसमें बेशुमार पर्सनालिटीज़ निकल आएंगी जिनमें कोई हैरत है,
आपको कोई हैरान कर देने वाली चीज, कोई हादसा ज़हन में लाइए, कोई वाकया ज़हन में लाइए। हादसा तो उस दौर में फिर वो हुआ है मशहूर जो था 2008 वाला अटैक 26/11, उसमें वो एक बंदा मशहूर जो था कुरकुरे, उसकी डेथ को हाँ, बहुत पुलिस पब्लिसिटी हाँ, कुरकुरे, कुरकुरे, वो बिल्कुल इंस्पेक्टर कुरकुरे था आई जी। थिंक ही वाज, या कैप्टन कुरकुरे? नहीं 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 मेरे ख्याल कैप्टन पुलिस नहीं से, था, पुलिस पुलिस वाला से था। था, पुलिस से था वो। इंस्पेक्टर कुरकुरे, नहीं बिल्कुल। नहीं, इंस्पेक्टर से सीनियर था भाई। कुरकुरे कैन बी ही वाज अ अ सीनियर मोस्ट। पॉसिबिलिटी। एक वो समझौता एक्सप्रेस वाला, क्या नाम था उसका एक तो स्वामी था, ना, मेजर जो था जिसने तहकीकात की थी, वो तो जिंदा है, क्या नाम है उसका? जो एक्यूज था वो फौत हो गया है, स्वामी समथिंग, नहीं, और कुरकुरे का भी ताल्लुक था ना समझौता के साथ। प्रोबेबली। नहीं सर, कुरकुरे ही था वो जिसकी मैं बात कर रहा हूं, कुरकुरे ही था, और वो इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर था। जी बिल्कुल। बॉम्बे अटैक्स 26 नवंबर। सर मैं समझौता एक्सप्रेस की बात कर रहा हूं। हाँ समझ गया, वो एक ही था ना नहीं सर, नहीं, दो मुख्तलिफ वाकयात हैं। सर। वो मुख्तलिफ बॉम्बे में हुआ था समझौता एक्सप्रेस। बंदा जी। एक ही था, कुरकुरे था। ही वाज किल्ड इन बॉम्बे। या हाँ, ये कर सकते हैं, ठीक ठीक ठीक। और एक थियरी थी कि ही वाज, उसको मरवाया गया था। एक जी, कंस्पिरेसी। मरवाया गया था, ठीक कह रहे हैं आप। तो ये पूछा जा सकता है किसी वायलेंट इंसिडेंट में डेथ हुई, और भी कोई क्यों अगर जनाब? होगा तो वो रूल आउट हो जाएगा। डेथ इनकी, फाखिर साहब, वायलेंट डेथ थी? नहीं, वायलेंट डेथ नहीं थी। 14 सवाल। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी क्रिश्चियंस तो नहीं हमने पूछा ना? नहीं सर, आपने हिंदू, सिख और मुस्लिम्स पूछा है। पूछ लें शकील साहब। जी पूछना पड़ेगा। फाखर साहब क्रिश्चियन थे? नहीं। ये कोई बड़ा ही कोई एसोटेरिक रिलीजन है जो पूछा है इन्होंने। मैंने कहा ना कि ये ज्यादा मैटर नहीं करता, वो कुछ जैन शैन को बुद्ध शुद्ध होगा। कैन बी जूइश आल्सो। और यूएस में तो वो एक ही बंदा है मशहूर जो है, तो वो तो फिर रूल आउट करना पड़ेगा, मिलिट्री से ताल्लुक था। और इसमें जो है वो जो है पारसी था, जैसे आर्मी चीफ जो था सर मानिक शॉ। मानेक शॉ। वो हाँ तो मानिक शॉ तो जिंदा है भाई। नहीं 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 नहीं, ही इज नो No, he's लॉन्गर passed अलाइव। away. अच्छा, व्हेन वाज दैट? एक साल हुआ है? नहीं ज्यादा हुआ होगा, मे बी 7-8 ईयर। तो ये पूछना पड़ेगा जी कि मिलिट्री से ताल्लुक था। हाँ, मानिक शॉ तो फिर अगर इफ ही हैड पास्ड अवे देन ही फिट्स द बिल। मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन यही था। अच्छा फाखर साहब, इनका ताल्लुक मिलिट्री से था? जी। पहली दफा जी आया फाखर की तरफ से। हाँ हाँ, It's Sam Manik Shaw. एंड ही वाज अ पारसी बोर्न इन जी। अमृतसर। ये आया भी था, पंजाब आया था ये। जी। गवर्नर हाउस में इसका बड़ा मजेदार इंसिडेंट है। जी जी जी। वो गार्डनर था जिसने इसके पाँव में अपनी पगड़ी रख दी थी ना, वो माली के साथ था इसका बड़ा वो। कि मेरा बेटा जो POW है वहाँ इंडिया जी। में, ही प्रेजेस यू टू द स्काईज, और अब हम हिंदुओं से नफरत नहीं करेंगे, ये कहा। उसे कहना चाहिए था तुम ठीक करते हो नफरत, मैं हिंदू नहीं हूँ। लेकिन हिंदुओं ने बनाया ना उसको आर्मी चीफ, और जिन्ना साहब ने भी ऑफर की थी उसको कि तुम पाकिस्तान आ जाओ, एंड ही वाइजली डिसाइडेड टू स्टे देयर। हाउ इंटेलिजेंट ऑफ हिम। इसी तरह से जो अजीम प्रेम जी है, विप्रो का मालिक, ही इज कॉल्ड IT जार ऑफ इंडिया, उसके बाप को भी ऑफर की थी जिन्ना साहब ने कि तुम पाकिस्तान आ जाओ। अच्छा जनाब, आर्मी में जनरल फील्ड मार्शल थे? जी जी। ओनली वन, सैम मानिक शॉ। ये आपने जनरल मानिक शॉ पूछे। जी सही। और डॉक्टर साहब कब डेथ हुई इनकी? 2008। 2008। ओके। अच्छा, इन पे फिल्म भी बनी है? जी जी, इन पे फिल्म भी बनी। फिल्म भी है और यूट्यूब वीडियोस बड़ी हैं। बहुत सारी वीडियो, इतनी वीडियोस मैंने देखी, मुझे लगा ही नहीं कि ये फौत हो गया। हाँ, इसका बड़ा एक मशहूर इंसिडेंट है ऑफ सोल्जर एंड ऑफिसर। वो गुजर रहे थे, देखा कि एक ऑफिसर खड़ा हुआ है और एक सोल्जर उसको सलूट कर रहा है। ये मैं FJ सर की बात कंटिन्यू करूं कि फिर जब वो गुजरे तो उन्होंने कहा कि सैल्यूट का जवाब सैल्यूट से ही दिया जाता है, आप भी फिर इसको सैल्यूट करें। बिल्कुल। उन्होंने पूछा ये क्या हो रहा है, उसने कहा जी ये इसने मुझे सलूट नहीं किया। उसने कहा जवान तुमने क्यों नहीं किया? उसने कहा सर हमने देखा नहीं साहब को। उसने कहा अच्छा। उसने कहा ठीक है, गलती की है, बट एवरी टाइम ही सलूट यू, यू हैव टू रिटर्न द सलूट। वाह। और एक और वाक्य भी है ना उनका, जनरल मानेक शाह POW कैंप में गए
और अच्छा एक पाकिस्तानी सोल्जर से पूछा कि कोई मसला तो नहीं है, खाना ठीक मिल रहा है, खटमल तो नहीं काटते, मच्छर का मसला तो नहीं है। तो उसने कहा जी सब ठीक है, वी आर बीइंग लुक्ड आफ्टर वेल। तो उस पे उसने कहा जी मैं एक बात करूं। उसने कहा करो। उसने कहा हमारे जो ऑफिसर्स हैं वो हमसे कभी इस तरह की निटी ग्रिटी में नहीं जाते, इस तरह की बातें नहीं पूछते, हमारे आराम का इतना ख्याल नहीं रखते। अच्छा, वो अब भी नहीं रखते? ये तो पुरानी बात थी ना, अब भी नहीं रखते? इसका ऑपरेटिव पोर्शन ये था कि नाउ वी नो, या अब हमें पता चला है कि हाँ, हमें शिकस्त क्यों हुई। या दैट्स राइट, दैट्स राइट। हाँ चलें, फाखिर साहब कहाँ से बात कर रहे हैं आप? और उसमें सॉरी फॉर इंटरप्शन, उसमें जी जी। जो उनके क्रिटिक्स थे या मजाक में वो बात किया करते थे कि ये जमाइयों का सा सलूक कर रहे हैं पीओडब्ल्यूज के साथ। अच्छा जी, फाखिर साहब आप कहाँ से हैं? मैं वाकंड से, इस्लामाबाद वाकंड। अच्छा जी, अच्छा, चलें, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। जी, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नेक्स्ट चैलेंजर शेख वकास साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपको कसौटी में वेलकम करते हैं। थैंक यू। जी सर। जी शेख साहब, ये बताइए, शख्सियत मर्द है? जी हाँ। जिंदा? जी नहीं। जिंदा नहीं। ये बताइए कि ताल्लुक एशिया से? जी हाँ। साउथ एशिया? जी हाँ। इंतकाल को 50 साल से ज़्यादा हो चुका? जी नहीं। 1976 के बाद? 25 साल से ज़्यादा हो चुका? जी नहीं। 2001 के बाद? ये बताइए, ताल्लुक पाकिस्तान से? जी हाँ। वजह शोहरत शोबिज़ है? शोबिज़ है। अब आप परेशान इसलिए हो रहे हैं कि हमने 35 सट्टे शोबिज़ पे कैसे चले गए। आपने भैया आज तक अक्सर शोबिज़ ही पूछे हैं, कव्वाल वगैरह पूछते रहे आप। लेकिन शोबिस के साथ दूसरी भी वजह शोहरत भी है, दूसरी वो विचों थोड़ी जी निकलेगी, देख लेना शेख साहब, तुसी भी इतने सी भी इतने। मेन वजह शोहरत शोबिस है। हाँ, असल बात तो ये। वंस ही आस्क्ड अजीज मियां कव्वाल एंड ही वाज इंस्ट्रूमेंटल इन बर्मिंघम कव्वाली फेस्टिवल, समथिंग लाइक दैट। वो अपना नुसरत फतेह अली की याद में या उस हवाले से आई रिमेंबर शेख साहब फेस। यस, ही इज अ कसौटी वेटरन। Not exactly, but he's a Kasauti visitor, I would say. Veterans are people like Haroon. हारून जैसे हैं जो घर जाते ही नहीं, यहीं रहते हैं। अच्छा जी शेख साहब, बुनियादी वजह शोहरत शोबिज़ है, तो गोया मौसीकी वजह शोहरत है? जी नहीं। ये मेरे ख्याल में कोई लिटरेरी पर्सनालिटी है जिसने कोई फिल्में शिल्में लिखी हो, गाने लिखते हो। नहीं भाईजान, परफॉर्मिंग आर्ट्स की बात हो रही है मेरा ख्याल है। ये कोई, ये बताइए कि अदाकारी वजह शोहरत है? अदाकारी भी की है लेकिन वजह शोहरत नहीं है मैन। अच्छा, और मौसीकी नहीं है? मौसीकी बिल्कुल ही नहीं है। 10 सवाल। बुनियादी तौर पर जो वजह शोहरत है वो हिदायतकारी है? जी नहीं। 11 सवाल। ना डायरेक्टर हैं, ना म्यूजिशियन हैं, ना एक्टर हैं, तो फिर तो शकील साहब बात राइटर की तरफ ही जा रही है। जी मैंने कहा है अदाकारी की है लेकिन अदाकारी वजह शोहरत नहीं है। जी जी जी, ये आप बता चुके हैं। ये होता है अक्सर कि लोगों ने अदाकारी की होती है लेकिन वजह शोहरत वो नहीं होती। शकील साहब, राइटर, पोएट भी हो सकते हैं। अच्छा, वेयर वुड यू फिट पीपल लाइक तारिक अजीज, कि उसने एक्टिंग भी की है लेकिन वजह शोहरत उसकी टीवी है। तारिक अजीज वाज एन एक्टर बेसिकली, तो टीवी एक्टर, वो फिल्म एक्टर थे। लेकिन टीवी एक्टर से ज्यादा उनको जो शोहरत मिली वो नीलाम घर से मिली। हाँ, वो एक अलग बात है। बुनियादी तौर पर तो जानी एक्टर है ना, एक्टर ही है। एक्टर थे तो फिर उस तरफ आ गए, और वो मशहूर हो चुके थे नीलाम घर करने से पहले। नीलाम घर ने शोहरत दवाम बख्शी उन्हें। एंड आई थिंक ही वाज आल्सो अ पोएट। ही वॉज अ पोएट, यस, साहिब दीवान थे। अच्छा जी, हमने क्या क्या क्वेश्चंस क्या क्या किए जी, जरा क्विक रिव्यू दे दें। सर, इंतकाल 2001 के बाद हुआ, शोबिज़ से ताल्लुक़ है, मेन म्यूज़िक नहीं है, एक्टिंग की है लेकिन मेन वजह शोहरत नहीं है, और डायरेक्शन नहीं की। जी शेख साहब, ये बताइए कि को बहुत बड़ा ज़िया भी है ना, ज़िया मुहिउद्दीन भी तो है। ज़िया मुहिउद्दीन तो सर बुनियादी तौर पे एक्टर थे। एक्टर भी था लेकिन ज़िया मुहिउद्दीन शो जो है, लेट नाइट शो इन पाकिस्तान, वो बहुत बड़ा था। उसने पाकिस्तान में लेट नाइट शो ज़िया मुहिउद्दीन ने इंट्रोड्यूस किया था। अच्छा जी, ये बताइए कि कोई शोहरत दवाम इन्हें
एक टीवी शो से मिली? जी बिल्कुल। बस ये दोनों में से एक हो सकता है जी। दोनों में से एक हो सकता है। अंग्रेजी फिल्मों में अदाकारी के जौहर भी दिखाए? जी नहीं। ताल्लुक साहिवाल से था? जी हाँ। आपने तारिक अजीज पूछे। जी बिल्कुल। चलिए जी। कोई सवाल जो आपको बात हाँ नहीं, तारिक अजीज के बारे में तो सारी चीजें बिल्कुल सीधी सीधी। चलिए शेख साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत थैंक यू शुक्रिया। वेरी मच। ठीक। आर यू स्टिल इन इंग्लैंड? या इन बर्मिंघम। बर्मिंघम, देखा ना, मुझे बर्मिंघम भी याद सी। बिल्कुल। कुछ तो है ना, थोड़ी जी मेमोरी तो है, अजय भी हैगी है। बर्मिंघम। इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होगी। इंशाल्लाह हमारे शो पे आइएगा तो मुलाकात भी करनी है ना, कि मैं बैठा सा तीसरी रोज तो नजर ही नहीं आया। नहीं, इंशाल्लाह मुलाकात होगी इस दफा जल्द। जरूर मुलाकात कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट पे थैंक यू वेरी हाँ, मच। नाइस टू मीट यू। बर्मिंघम इज द बाल्टी कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। व्हाट कैपिटल? बाल्टी 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 कैपिटल जिसे हम कहते हैं ना कढ़ाई, वो उसको बाल्टी कहते हैं। अच्छा अच्छा, व्हाट इज दैट? कढ़ाई, बाल्टी गोश्त एक डिश है, बाल्टी गोश्त। या मैं वहां पे जा रहा हूँ इफ्तारी करने, इफ्तारी पे मुझे बुलाया मेरे दोस्त ने कढ़ाई के लिए। आप, मैंने कहना मैंने बाल्टी खुआ। मेराज खान ने? हाँ। जी मेराज ने, यस 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 यस। बिल्कुल, मेराज ने बताया था। ठीक है, इंशाल्लाह तो आपने उस दिन फिर वही होना, मेराज से कह दें कि मेरी बुकिंग हो चुकी है। मेराज ने बात की थी। बिल्कुल, इंशाल्लाह मुलाकात होगी इंशाल्लाह। हाँ बस ठीक है, डन हो गया, डन हो गया। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू। जी, हमारे साथ मौजूद है हमारे नेक्स्ट चैलेंजर अहमद हसन साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपको वेलकम करते हैं कसौटी में। जी जी सर, स्टार्ट करते हैं। शख्सियत मर्द है भैया? जी जी। जिंदा? नहीं। जिंदा नहीं है। ताल्लुक एशिया से है? जी। इंतकाल को 50 साल से ज्यादा हो चुका? नहीं जी। 1976 के बाद। ताल्लुक पाकिस्तान से? जी। वजह शोहरत सियासत और हुकूमत है? नहीं। इल्म व फजल है? जी। इंतकाल को ज्यादा हो गया 25 साल से? नहीं। 2001 के बाद। 2001 के बाद इंतकाल हुआ। इल्म व फजल से ताल्लुक है। तो शकील साहब को मजहबी शख्सियत की तरफ जाएंगे या अदीब की तरफ जाएं? जी, मोस्ट प्रोबेबली रिलीजियस स्कॉलर, somebody like शाह अहमद नूरानी। ये बताइए भैया, कोई मजहबी शख्सियत है? नहीं। कोई अदीब है? जी। 10 सवाल। अदीब हैं तो ताल्लुक सूबा पंजाब से? जी। बुनियादी वजह शोहरत शायरी है? जी। बुनियादी वजह शोहरत शायरी है तो इस दौरान मुनीर न्याजी। मुनीर न्याजी, अहमद नदीम कासमी, शहजाद अहमद, ठीक है जी। और रहने वाले लाहौर के थे? जी। 13 सवाल। दोनों ज़बानों में खूब शायरी की, पंजाबी उर्दू? उर्दू में मैंने सुनी है ज्यादातर, पंजाब में नहीं। उर्दू में है, पंजाबी में नहीं। तो फिर अहमद नदीम कासमी की तरफ बात जा रही है, अमजद इस्लाम अमजद की तरफ बात जा रही है। अच्छा, शायरी आपने कहा है, सिर्फ शायरी बुनियादी तौर पे शायर हैं, क्योंकि अमजद इस्लाम अमजद बुनियादी तौर पे ड्रामा निगार थे। जी जी। अच्छा, तो लाहौर तो फिर वो मतलब है, लाहौर तो आर्जी क़याम उनका था, खुशाब से थे पीछे। क्यों शकील साहब, अहमद नदीम कासमी साहब वाज फ्रॉम खुशाब? या ऐसा ही है ना? दैट्स राइट। और कोई शायर कोई जो आपको? अच्छा जी, इन्होंने ड्रामा निगारी भी की है। जी। मैं आपको सहूलत के लिए बता देता हूँ कि अहमद नदीम कासमी ने बड़े बाकमाल ड्रामे लिखे हैं। नहीं। रियाजुर रहमान सागर। रियाजुर रहमान सागर तो बहुत महदूद, उन्होंने फिल्मी शायरी की थी सिर्फ। लिरिसिस्ट भी थे, लिरिसिस्ट भी थे। लिरिक्स लिखे हैं। कतील शिफाई की डेथ कब हुई ज़रा ये बताइए, लेकिन वो पंजाब से नहीं थे। या लिरिसिस्ट अगर थे तो उर्दू लिरिसिस्ट मशहूर जो हैं, फयाज़ हाशमी थे, तनवीर नकवी थे उर्दू के, पंजाबी भी लिखे इन्होंने। और मसरूर अनवर वाज फ्रॉम कराची। सैफुद्दीन सैफ बाकमाल शायर थे। अच्छा जी, वजह शोहरत बतौर फिल्मी शायर है इनकी? नहीं।
तो फिर लिरिसिस्ट आपने कहा है ना? जी, लिरिक्स भी थे। लिरिसिस्ट भी थे। ये फैज अहमद फैज से बात की, फैज तो 84 की बात है ना, ये तो बहुत बात की है। हाँ, और उन्होंने दोनों जबानों में शायरी की हुई है, बल्कि फारसी भी की हुई है। 16 सवाल। और इस तरह तो जोश मलियाबादी ने भी कुछ लिरिक्स लिखे हैं। हाँ, फिल्म आग का दरिया, हवा से मोती बरस रहे हैं, ऐ वतन हम हैं तेरी शम्मा के परवानों में। लेकिन इन दोनों की डेथ जो है 25 साल से पहले। हाँ, वो तो 81 में हुई थी जोश की। ये लाहौर के कौन शायर है भाई, लाहौर से? और ये हाँ, मुजफ्फर वारसी, अनदर वेरी बिग नेम, नात के हवाले से। बट डिड ही राइट लिरिक्स? आई डाउट दैट। अब वो लिरिक्स पता नहीं, वो नात की को लिरिक्स न कह रहे हों या कोई ऐसा, लेकिन बड़ा नाम मुजफ्फर वारसी है। कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, बड़ी बाकमाल हमद है वैसे, सुभान अल्लाह। इमोर्टलाइज कर गई है मुजफ्फर वारसी को। या जी अहमद साहब, ये बताइए कि वजह शोहरत नात है, हमद है, नात है? जी। उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान ने इनकी शोरा फाक हमद पढ़ रखी है। जी। आपने मुजफ्फर वारसी पूछे। जी। दिस वॉज गुड, दिस वॉज कंफ्यूजिंग। हाथ से निकल गया था FSJ। ठीक है, बहुत शुक्रिया। चले, उनका फिल्म हमराही का मेरे इल्म में इजाफा किया गया अभी, कि राह दिखलाए मेरा प्यार मुझे, हाथ से निकला हुआ काबू आया। ये बड़ा मशहूर हुआ था मसूद राना का ये गाना। जी। चलें, बहुत थैंक यू, शुक्रिया अहमद साहब। थैंक यू अहमद साहब, अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।